हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 2। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड करेंगे, फिर जो आएगा गुणनखंड उसका जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसमें से किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए इसे गुणनखंड करते हैं। चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए, पहले 2 से कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो 2 में कितनी बचा, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, हो गया 14, तो 2 सते 14 डबल जीरो। ठीक, फिर 2 से काटिए, सम संख्या है, तो 2 एक के 2, इसमें कितनी 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, हो गया 10, 2 पचे 10, फिर जीरो। फिर देखिए सम संख्या है, फिर 2 से काटिए, फिर देखिए 1 में जाएगा नहीं तो 13 में, तो 2 छके 12, 1 बचा, हो गया कितना, इसमें 15, 15 15 में कितनी बजाएगा, 7 बार 2 सते 14, इसमें 1 बचा, हो गया इसमें कितना 10, 2 पचे 10। अब देखिए कितनी बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गई। अब हम इसको 3 से काटेंगे। चलिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा, हो गया 15, 3 पचे 15। फिर देखिए इसको हम 3 से काटते हैं, 2 में जाएगा नहीं तो 22 में ले जाएंगे, तो 3 सते 21, इसमें 1 बचा, हो गया 15, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, फिर इसमें 1 बचा, हो गया कितना 15, 3 पचे 15। अब देखिए फिर कितने से कटेगा, अब ये 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 25 हम जानते हैं 5 से कटता है, तो 5 पचे 25, 5 एक के 5। ठीक, अब देखिए कितनी बार है हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे 5400 बराबर कितना आया हमारा, 1 2 3 4, सॉरी 3 बार 2 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 3 3 बार आया है, फिर इसके बाद 5 2 बार आया है। ठीक, अब देखिए 2 2 का इसमें जोड़ा हम बनाते हैं। देखिए इसका नहीं बन रहा है, देखिए 3 का बन रहा है, फिर 3 का एक बार नहीं बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है। ठीक, तो अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इसमें क्या है, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या। अतः 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि देखिए अगर सबका जोड़ा बन जाता तो पूर्ण वर्ग संख्या थी। देखिए जोड़ 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दिया है एक रूट में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अगर इसको हम a मान लें तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 40 को हम b मान लें तो b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b। तो इसमें क्या करेंगे, a को हम मानेंगे 41 और b को मानेंगे कितना, 40। देखिए अगर यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो रूट में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाए कितना, a प्लस का b, तो 40 प्लस का चलिए यहाँ पे 40 कर देते हैं, 41 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए a प्लस का b हो गया, फिर इसके बाद माइनस क्या होता है, एक कोष्टक में होता है a प्लस का b, दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस का b, तो 41 माइनस का 40। ठीक, a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो घटाइए इसमें से, रूट लिखिए। फिर देखिए 40 और 41 81, फिर यहाँ पे गुणे, एक गुणा का है। ठीक, इसके बाद 41 में से 40 गए 1, फिर कितना आया रोड में, सिर्फ 81 आया, तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को हम जानते हैं 9 गुणे 9 होता है, तो देखिए जोड़ा बन रहा है तो 1 9 बाहर निकालेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमको क्या दिया है, 15,876। ठीक, तो चलिए इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15,876 का
हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए इसको काटते हैं। देखिए सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 2 सते 14, इसमें 2 चौके, यहाँ पे देखिए 14, इसमें 1 बचा हो गया कितना 18, तो 2 नवा 18। फिर देखिए 7 में 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा होगा कितना 16, 2 अठे 16। अब देखिए फिर 2 से 7 में जाएगा 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा हो कितना 19, तो 2 नवा 18, इसमें 1 बचा हो गया 13, तो 2 छके 12, फिर इसमें हो गया कितना 18, 2 नवा 18। फिर देखिए अब कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। अब 3 से काटेंगे, 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। फिर देखिए 3 से काटिए, इसमें 1 में जाएगा नहीं तो 13 में, तो 3 चौके 12, 1 बचा, फिर इसमें 12 हो गया, 3 चौके 12। फिर देखिए इसमें 3 एक्के 3। अब देखिए हम फिर 3 से काटेंगे, 3 एक्के 3, देखिए इसमें 1 बचा हो कितना 14, तो 3 चौके 12। फिर देखिए इसमें 2 बचा हो कितना 21, देखिए पहले जिसमें 2 बचता है वो 1 के आगे जुड़ेगा 2, तो 21 हो जाएगा। आगे मतलब उसके आगे सामने जुड़ता है। देखिए 3 सते 21। अब देखिए कितने से काटेंगे इसको हम, फिर देखिए 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 49 आ गया। अब हम जानते हैं 49 जो है 7 से कटता है, तो 7 सते 49, 7 एक्के 7। ठीक, कितना आया 2। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। चलिए अब जोड़ा बनाते हैं, 2 2। फिर देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 4 बार है, ठीक, तो 1 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, 4 बार था यहाँ पे, 1 2 3 4। देखिए ए इसके साथ जोड़ा बना लेगा, ये 3 इसके साथ और इस एक साथ इसके साथ, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में 15,876 बराबर। अब देखिए 2, इसमें से 1 3, इसमें से 1 3, इसमें से 1 7, तो आंसर कितना आया 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126, तो 126 भी प्लस माइनस में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें हमको 14 82 25 का जो दिया है इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए लास्ट में विषम संख्या है, ये पूरा विषम संख्या है, तो इसको हम 5 लास्ट में है तो 5 से ही काटेंगे। ठीक, 5 दूनी 10, इसमें 4 बचा हो कितना 48, तो 5 नवा 45, तो इसमें 3 बचा हो कितना 32, तो 5 छके 30, फिर इसमें 2 बचा हो कितना 22, तो कितनी बजाएगा 5 चौके 20, फिर इसमें 2 बचा हो कितना 25, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 बचे 25, इसमें 4 बचा हो कितना 46, तो 5 नवा 45, फिर इसके बाद देखिए इसमें 1 बचा हो कितना 14, तो 5 दूनी 10, फिर 4 बचा हो कितना 45, 5 नवा 45। अब देखिए ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि देखिए लास्ट में 5 नहीं है, इसको हम क्या काटेंगे 7 से। ठीक, इसलिए काटिए, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63 ज़्यादा 7 अठे 56, तो इसमें कितना बचा हमारा 3 हो कितना 32, तो 7 चौक 28, 29 30 31 32, 4 बचा हो कितना 49, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटिए, 7 एक्के 7, इसमें 1 बचा हो कितना 14, 1 यहाँ सामने जुड़ा तो ये वाला 1 जिसमें जो इसमें बचा है यहाँ से इसके सामने जुड़ेगा 14 हो गया, तो 7 दूनी 14, फिर 7 एक्के 7। अब 121 आ गया, 121 हम जानते हैं 11 से कटता है, 1 के 11। ठीक, अब देखिए आंसर कितना हमारा इसका कितना है 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। अब जोड़ा बनाइए, 2 2 का बन गया, तो हम लिखेंगे रूट में 14 82 25 बराबर कितना 5 गुणे 7 गुणे 11। देखिए 7 बचे 35, जब 35 में 11 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा प्लस माइनस का 385। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है 69 कितना 6 दिया है, इसको हम गुणनखंड करते हैं। देखिए सम संख्या है पूरी, तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा, सामने जोड़ा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 9 में कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 1 बचा, हुआ कितना 16, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। चलिए फिर 2 से काटते हैं, सम संख्या है, तो 2 एक के 2, इसमें 1 बचा, तो सामने जुड़ा 4 के, तो 14 हो गया, तो 2 सते 14, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, सम संख्या है। देखिए 1 में जाएगा नहीं, 16 में 17 में ले जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16, फिर इसमें 1 बचा, सामने जुड़ा 4 के 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 के 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब इसके बाद देखिए फिर 2 से काटिए, सम संख्या है, तो 2 चौके 8, फिर 7 में 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, तो 1 के सामने जुड़ा 11 हो गया, तो 2 पचे 10, फिर 11 में से 1 बचा, हो गया कितना 12, 2 छके 12। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा, हो कितना 15, तो 2 सते 14, फिर इसमें 1 बचा, हो कितना 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2। अब देखिए 1 में नहीं जाएगा, तो हमको 2 संख्या लेनी पड़ेगी, तो इसमें 1 0 पहले हम बढ़ाएंगे, तब दोनों संख्या लेंगे, जैसे भाग में करते हैं। ठीक, तो 2 अट्ठे 16, फिर इसमें कितना 1 बचा, हो कितना 18, तो 2 नवा 18। अब देखिए इसको हम कितने से काटेंगे, अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या आ गई, तो हम इसको 3 से देखते हैं कटता है। 3 से काटिए, 1 में नहीं जाएगा, तो 10 में 3 तिरिक का 9, इसमें 1 बचा, तो 8 के सामने जुड़ा 18 हो गया, 3 छके 18। फिर देखिए 3 तिरिक का 9, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 एक के 3। अब देखिए हमारा कितना आ गया 121, तो हम जानते हैं 121 हमारा 11 का मल्टीपल होता है, तो 11 से कटेगा, तो 11 गिरहिए में 121, 11 एक के 11। ठीक, तो चलिए कितना है हमारा, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 69 6, कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 6। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है, तो 3 गुणे 3, फिर 11 2 बार आया है, तो 11 गुणे 11। ठीक, अब देखिए जोड़ा बनाइए, 2 का 2 का बन गया। इसके बाद रूट में 69 6 96, फिर बराबर कितना 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से मतलब सबके जोड़े में से 1 1 हम ले लेंगे, इंटू 3 इंटू 11। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। अब 24 का 11 में गुणा करेंगे, तो हमारा आएगा प्लस माइनस का 264। ये हमारा आंसर है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। इसको हमको सरल करना है, तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। बराबर, अब देखिए यहाँ पे रूट में ये दिया है कितना 5 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे 5 पचे 25 कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इधर देखिए, अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम क्या लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस दे दिया है, तो और हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर ही करके। ठीक, तो 5 पचे 25, अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर, देखिए -5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 गुणे -5। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 25 आएगा, तो यहाँ पे 25 आ गया। फिर देखिए बराबर रूट में कितना हो गया हमारा 25 25 कितना हो गया 50। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 50 को हम 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 25 दूनी 50। अब देखिए फिर बराबर, अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, फिर गुणे 2, ये वाला 5 पचे 25 गुणे 2 ऐसे तोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए जोड़ा बनाते हैं, जिसका जोड़ा इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बन रहा है। अब जिसका जोड़ा बन गया है उसको हम
बाहर निकाल लेंगे, जिसका नहीं बना है उसके ऊपर रूट लगा के वैसे लिख देंगे। ठीक, अब यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे माइनस है नहीं कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए 5 पचे 25, फिर इसके बाद 12 बरहिए में 144। चलिए अब 125 और 144 हम जोड़ते हैं, तो 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। हम जानते हैं 169 को क्या होता है हमारा 13 गुणे 13 होता है, 13 तरह ही में 169। देखिए 13 का जोड़ा बन रहा है, तो हम लिखेंगे ये हमारा आंसर हो गया 13। ठीक, चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है चौथे का, 30 का स्क्वायर दिया है प्लस रूट में 900 दिया है। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 30 गुणे 30 लिख सकते हैं बिल्कुल, प्लस रूट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम 30 गुणे 30 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए 3 त्रिक का 9 डबल 0। अब देखिए बराबर 3 त्रिक का 9 डबल 0, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, आप तो चाहे इसको 2 से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए 30 गुणे 30 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें से एक 30 हम निकाल लेते हैं, बराबर हमारा आंसर कितना हो गया, 900 हम 30 जोड़ देंगे तो 930 अपना आंसर हो गया। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए चौथे का चौथा क्वेश्चन, रूट में 400, फिर इसके बाद रूट में कितना 0.04, फिर प्लस रूट में 0. देखिए 5 बार 0, फिर कितना है हमारा 4 है। तो चलिए देखिए इसको हम 400 क्या लिख सकते हैं, 400 को 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 भी सही हम 400 होता है। फिर देखिए प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए कितना है 0.04 है, तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 आ गया तो 2 अंक बाद लगना चाहिए, तो एक 0 बढ़ाएंगे एक लगा देंगे, तो इसको 2 गुणे 2 कर दिए। फिर देखिए प्लस, इसमें देखिए कितना है, देखिए अब जोड़ा बनाइए पहले 3 3, क्योंकि हमको सिर्फ 2 जोड़ा बनाना है, तो 3 3 देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम 0.002 गुणे 0.002 लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए 2 दूनी 4, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 6 अंक बाद लगेगा, तो देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दशमलव हमारा यहाँ पे होता है। ठीक, जो हमारा दशमलव नहीं लिखा रहता है, जैसे हमको कोई संख्या लिखी है यहाँ पे ऐसे 4 लिखे हुए, तो उसका दशमलव कहाँ पे रहता है, उसका दशमलव हमेशा इसके दाहिने साइड पे रहता है, लेकिन हम शो नहीं करते हैं। देखिए तो दशमलव यहाँ से उठा के हमको 6ठे अंक ले जाना है, तो एक अंक तो 4 डाक गया, फिर दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पाँचवा अंक, यहाँ पे छठवें के आगे, तो देखिए 5 0 4, तो इसको हम 0.002 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए जोड़ा बनाते हैं, तो एक एक निकाल लेंगे, तो इसमें से 20 निकलेगा, प्लस इसमें से 0.2 निकलेगा, प्लस इसमें से 0.202। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखिए तरीका जोड़, देखिए 20.00000 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दाहिने साइड दशमलव सिर्फ 20 लिखा है, तो दशमलव दाहिने साइड है, तो इसको 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 2 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, फिर 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर आप इसको 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पे कितना है, 0.002 है, दशमलव के नीचे फिर दशमलव, फिर 0.002, आप यहाँ पे फिर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, अपने मन से। अब देखिए जोड़िए, 2 आ गया 0, फिर 2 आ गया, दशमलव नीचे दशमलव, फिर यहाँ पे 0, फिर 2, कितना आ गया हमारा 20.202, तो 20.202 ये अपना आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अपना पाँचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दिया है 42 25, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन भाग विधि से। ठीक, गुणनखंड विधि से नहीं।
तो चलिए भाग बीस से हम ज्ञात करते हैं। कितना दिया हमको, 42, 25 दिया है। तो चलिए भाग बीस से इसको हम ज्ञात करते हैं। पहले हम रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया। अब देखिए 2 संख्या है तो ऐसी संख्या लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे 42 से ज़्यादा ना हो। तो एक संख्या हम लेते हैं 6, तो 6 6 का 36, तो 42 के नीचे है। अगर 7 लेंगे तो 7 सते 49, मतलब 7 लेंगे तो उसका 2 बार गुणा करेंगे, तब संख्या यहाँ पे जो आएगी लिखेंगे। तो 7 सते 49, 42 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 6 6 का 36 लिखेंगे। तो 6 6 का 36। अब देखिए इसमें सुधार लीजिए, 12, 12 में से 6 गए 6, इसमें से कट कुट 2 उतारेंगे, फिर 5 उतारेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं साथ में हैं तो साथ में उतारेंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 6 6 12। अब देखिए इसमें कितने का गुणा कर दे कि हमारा 625 से कम ना हो, 625 आ सकता है। देखिए लास्ट में 5 है तो चलिए हम 5 से आजमाते हैं, देखते हैं। 5 पचे 25 की 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हाथ में 1, 5 के 5 5 1 6। देखिए पूरा पूरा बराबर आ गया तो पूरा शून्य हुआ घटाने पे। तो हमारा आंसर कितना आया, बराबर यहाँ पे 65। ठीक, ये अपना इसका वर्गमूल है। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 75 625। तो इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसका वर्गमूल हम भाग से ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखिए पीछे से हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बच रहा है तो 1 का जोड़ा। अब देखिए इसमें कितनी संख्या का मतलब क्या संख्या लें उसका स्क्वायर करें कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4 कम पड़ जा रहा है, 3 त्रिक्का 9 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 दूनी 4 लेंगे। तो 2 दूनी 4। अब देखिए 7 में से 4 गए 3, फिर 5, इसके बाद 6। अब देखिए 2 + 2 यहाँ पे 4 हो गया। अब फिर कौन सी संख्या से इसमें गुणा करें कि 356 से ज़्यादा ना हो। तो इसमें हम 7 से गुणा करेंगे। 7 सते 49 की 9 हाथ में 4, 7 चौक 28, 28 4 32। चलिए यहाँ पे 7 लिखिए, घटाते हैं यहाँ पे। तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, 16 हो गया। तो 9 9 में से 16 में से 9 गए तो 7 आ गया। यहाँ बचा कितना, 4 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे 3 में से 3 गए 0। अब देखिए उतारेंगे कितना, 2 और 5, फिर इसका प्लस। अब 47 में 7 जोड़ेंगे तो 7 7 कितना है 14, मतलब 54। अब देखिए 5 है तो हम 5 से देखते हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पे भी ना, लास्ट में सिर्फ एक ही संख्या लिखी जाती है। ठीक, यहाँ पे 2 संख्या, जो लास्ट वाला होगा सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे। तो 5 बचे 25 की 5 हाथ में 2, 5 चौके 20, 20 2 22 के 2 हाथ में 2, फिर 5 बचे 25, 25 2 27। देखिए बराबर आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 27, और यहाँ पे 5 बार गया है तो 275 हमारा वर्गमूल हो गया। ठीक, चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है 39 15 38 0 329। इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए 39 15 38 0 329। चलिए हम रेखा खींच लेते हैं। चलिए अब इस जो 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं पीछे से। ठीक, अब देखिए 39 है तो एक अंक लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए 39 से कम रहे। चलिए देखिए 5 बचे 25 कम है, 6 6 का 36 ये भी कम है, 7 7 49 ज़्यादा हो रहा है तो 6 6 का 36। अब देखिए 9 में से 6 गए तो 3 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 उतरेगा और इसके बाद 5, 2 2 का जोड़ा है तो दोनों साथ में उतरेंगे। इसके बाद प्लस, अब 6 + 6 12। अब देखिए कितनी संख्या इसमें गुणा करें कि हमारा 315 से ज़्यादा ना हो। चलिए यहाँ पे हम 2 का गुणा करते हैं क्योंकि 3 का करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2, यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। ठीक, अब देखिए 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे हो गए 11, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पे 2, 2 में से 2 गए 0। इसके बाद 3 उतारेंगे, फिर 8 उतारेंगे। अब देखिए फिर 12 2 2
4 हो गया 124। और फिर इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 5 का। ठीक, क्योंकि 4 लेने पे बहुत कम आ रहा है तो हम 5 का गुणा करें इसमें। तो 5 बचे 25 की 5 हाथ माए 2, फिर 5 चौके 20, 20 2 22 की 2 हाथ माए 2, फिर 5 दूनी 10, 11 12 की 2 हाथ माए 1। तो 5 एक के 5, 5 एक 6। अब घटाइए, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पे 11, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पे 6, 6 में से 6 गए 0। फिर उतारेंगे हम 0 और 3, फिर इसको हम जोड़ते हैं। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना 100, यहाँ पे देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50, मतलब 1250 हो गया। फिर देखिए इसमें हम 7 का गुणा करेंगे, 7 सते 49 की 9 हाथ माए 4, या 4 शून्य 7 शून्य शून्य तो 4 पूरा 49 उतार लेंगे। तो 7 बचे 35 की 5 हाथ माए 3, फिर 7 दूनी 14, 14 3 17 के साथ हाथ माए 1, 7 1 के साथ 7 1 8, कितना आ गया 87,549। अब देखिए फिर घटेगा नहीं तो यहाँ से देखिए उधार लेते हैं, 11 हो गया, ये 13 हो गया, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया। अब 13 में से 9 गए तो 9 4 13 होता है, 4 आ गया। यहाँ पे बचे कितना 10 था तो इधर उधार ले लिए तो 9, 9 में से 4 गए 5। फिर यहाँ पे कितना 13 था तो उधार चला गया तो 12, तो 12 में से 5 गए 7। यहाँ पे कितना 10, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पे कितना 8, 8 में से 8 गए 0। अब फिर उतारेंगे 2 और 9। चलिए जोड़ते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 2 लिखे थे, फिर यहाँ पे 5 बार गया, फिर इसके बाद 7 बार गया, फिर इसके बाद यहाँ पे जोड़ते हैं। चलिए 12, अब देखिए 07 तो 5 7 7 14 हो गया, मतलब 125 और कितना 14। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का कर रहे हैं तो छोटा आ रहा है, ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट 3 का कर रहे हैं। तो 3 त्रिक का 9, फिर देखिए 4 तिहाई 12 की 2 हाथ माए 1, 3 1 के 3, 3 1 4। अब देखिए 5 तिहाई 15 की 5 हाथ माए 1, फिर 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 1 के 3। देखिए पूरा पूरा सेम आ गया तो पूरा हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी बार गया हमारा, 3 बार गया। फिर तो 7 और इसके बाद 3, तुम्हारा यहाँ पे आंसर कितना आया 62,573, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए क्या दिया हमको, छठवां प्रश्न है, क्या गुणनखंड विषय निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड कहना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है 625 बटा 121। तो चलिए पहले 625 का करते हैं फिर 121 का। तो चलिए 625 का करते हैं यहाँ पे। चलिए काटिए, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, तो 5 1 के 5, 1 बचा हो गया कितना 12, तो 5 दूनी 10, फिर इसके बाद 2 बचा 25, तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से काटिए, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 के 5, ये कट गया। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं 121 का काटते हैं। 121 को अब यहाँ पे देखिए 121 हम जानते हैं 11 से कटता है, तो 11 11 ही हम 121, इसके बाद 11 1 के 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा, ये तो 625 का था, फिर बटे 121 कितना है 11 गुणे 11। अब देखिए रोड लगाइए, 5 का जोड़ा 5 का जोड़ा 11 का जोड़ा, तुम्हारा आंसर कितना आया 5 गुणे फिर इसका एक 5 बटा कितना एक बार 11, तुम्हारा एक है 25 बटा 11, तो 25 बटा 11 हो गया। अब कितना बार जाएगा 11 का पहाड़ा 25 में, 11 दूनी 22, तो 2 बार जाएगा 3 बचेगा 11 आएगा, 11 दूनी 22, 22 3 25, 25 बटा 11, ये अपना राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है 38 सही 189 बटा 169। अब देखिए 169 का गुणा 38 में करना है, जो संख्या आएगी गुणा करने पर उसमें 189 जोड़ देना है। तो जोड़ने पे हमारा आंसर आ रहा है 65
61 हमने इसका इसमें गुणा किया, फिर इसमें जो आंसर आया उसमें 189 ऐड कर दिया, फिर बटे कितना 169। अब देखिए 65 61 और 169 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 65 61। ठीक, चलिए इसको देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, फिर 3 एक्के 3, इसमें 2 बचा हो कितना 26, तो 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, फिर इसमें 2 बचा हो कितना 21, क्योंकि जो 2 बचा वो इसके एक के आगे जुड़ा तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। फिर देखिए, फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा हो कितना 27, 3 नवा 27। फिर देखिए, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 एक्के 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा वो कितना 21, 3 सत्ते 21। अब फिर देखिए 27 आएगा, तो हम जानते हैं 3 नवा 27 होता है, फिर 9 आया तो 3 त्रिका 9 होता है, फिर इसके बाद 3 एक्के 3, तो कितनी बार 3 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। चलिए अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या था 169 था, 169 का हम निकाल लेते हैं। तो 169 को हम जानते हैं इसका कोई मल्टीपल नहीं, सिर्फ 13 होता है। ठीक, क्योंकि 13 तेरहिया में 169 होता है, तो 13 तेरहिया में 169, 13 एक्के 13। इसका तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 आया है, 2 बार 13 आया है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बराबर 3 गुणे 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 13 गुणे 13। अब जोड़ा बनाइए, 4 बार बना, ऊपर 1 बार, इसको देखिए इस 4 बार उतार लेंगे हम 3 3, क्योंकि 4 जोड़ा बना है ऊपर, नीचे 13 1 बार, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, तो 81 बटा 13। अब 13 से 81 में भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जा रहा है, 13 छंग 78, तो 6 सही। अब 78 आया, 79 80 81, तो मतलब 13 बटा 13, 3 छः 78, 78 3 81, तो 81 बटा 13। अब देखिए ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 189 नहीं है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे कितना है 139 है। ठीक, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या 3 अंक लिखा हुआ है, 139 है। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये जो 189 लिखा था हम इसमें से देख लिए थे। चलिए देखिए अब क्या करना है हमको, 289 का गुणा 28 में करना है। इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 189 को ऐड करना है। तो चलिए जब गुणा करेंगे इसका इसमें और ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है 82 और 81 आ रहा है, बटा में कितना 289। ठीक, आप इसका इसमें गुणा करके जो आएगा उसमें 189 ऐड कर दीजिएगा। चलिए इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए कितने से कटेगा, अब इसको हम 13 से काटेंगे। ठीक, ये ना 2 से कटेगा ना 3 से, डायरेक्ट 7 और 13 से कटेगा। चलिए इसको पहले हम 7 से काटते हैं। देखिए 7 एक के 7, 1 बचा 12 हो गया, फिर 7 एक के 7, इसमें 5 बचा, फिर 58 हो गया, तो 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 57 58, 2 बचा, इसमें 21 हो गया, तो 7 तिरिक 21। अब फिर 7 से काटिए, देखिए 7 एक के 7, तो 7 4 11 48 हो गया, तो 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो 7 9 63, क्योंकि इसमें 6 बचा 63 हो गया, 7 9 63 हो गया। अब 169 हम जानते हैं 13 का मल्टीपल होता है, 13 13 ही में 169 होता है। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम 289 का कर लेते हैं।
289 काटिए, कितने से कटेगा? ये तीन से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 17 ही में 289 होता है। ठीक, तो 17 ही में 289, 17 एक के 17। आप स्क्वायर 20 तक अगर 25 तक अगर याद कर लेंगे तो ये आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। चलिए कितना आया हमारा? 82 81 का आया है। 7 गुणे कितना? 13 अब फिर देखिए इसका 17 गुणे 17। चलिए याद करते हैं इसका, जोड़ा बनाइए 2 का। कितना आ गया हमारा? 13 गुणे 7/17। तो पूरा हमारा आंसर आ गया 9391/17। अब देखिए 17 तिरिक 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छंके 102 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 पचे 85, तो 5 से अब 85। अब 91 में से 85 घटाइए, कितना आ रहा है हमारा? 6/17। देखिए 85 6 91/17 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तब हम पता करेंगे वो कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए इसे गुणनखंड करते हैं। चलिए इसको हम 2 से काटते हैं। ठीक, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, ये सम संख्या 2 से हम काटेंगे। ये 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, एक बचा होगा कितना? 17, तो 2 अट्ठे 16। इसके बाद एक बचा होगा कितना? 19, 2 नवा 18, फिर इसमें एक बचा होगा कितना? 12, तो 2 छके 12 आ गया। अब फिर हम देखिए सम संख्या फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसमें 2 चौके 8, इसमें एक बचा हुआ कितना? 16, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 एक के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 छके 12, फिर 2 एक के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर देखिए इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 12 में 2 छके 12, फिर देखिए 2 बार जा रहा है, फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, एक बचा हो कितना? 10, 2 पचे 10, फिर देखिए 2 तिहाई 6। अब कितना आ गया हमारा? 153। चलिए देखिए 153 आ गया। देखिए यहाँ पे जगह नहीं थी, हम यहाँ पे काटते हैं। ठीक, तो 153 को हम काटते हैं कितने से? अब 3 से जाएगा तो 3 पचे 15। ठीक, 3 पचे 15, 3 एक के 3। अब काटिए फिर 3 से, 3 एक के 3, तो इसमें 2 बचा वो कितना? 21, 3 सते 21। अब देखिए 17 एक के 17 से कट गया। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है और 3 2 बार आया है, 1 बार 17 आया है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे बराबर कितना है? 97 और 92 बराबर 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17। अब देखिए जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा, सॉरी 17 सिर्फ एक बार है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 17 सिर्फ एक बार है। अब देखिए यहाँ पे सबका जोड़ा तो बन रहा है लेकिन 17 का जोड़ा नहीं बना है, तो मतलब यही वो छोटी से छोटी संख्या है। अगर इसमें हम एक 17 का गुणा और कर दें ये तो पूर्ण रूप से इसका वर्ग बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है, रहा है 97 92 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए के लिए 17 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, करना होगा या करना पड़ेगा, चाहे जो लिखिए करना होगा। ठीक, यही हमारा
मतलब अभीष्ट संख्या हमारी क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या है, 17। ठीक, ये हमारा 17 आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36 75 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए वह कौन सी संख्या है हम ज्ञात करेंगे, तो उसका पहले गुणनखंड करते हैं। चलिए देखिए लास्ट में 5 है तो पहले हम 5 से काटते हैं। ठीक, चलिए 5 छके 30, 5 सते 35। अब देखिए 36 है तो 35 आया, तो इसमें एक बचा, आगे कितना 17 हो गया, तो 5 तिहाई 15, फिर 5 बचे 25 हो गया, फिर 2 बचा तो 25 हो गया, फिर 5 से काटिए, 5 एक्के 5, इसमें 2 बचा, आगे जोड़ा तो कितना हो गया 23, तो 5 चौके 20, फिर इसमें 3 बचा तो हो गया कितना 35, तो 5 सते 35। अब देखिए चलिए इसको अब 3 से काट देते हैं, ये भी 3 से कट सकता है। ठीक, देखिए 3 से काटिए, 3 चौके 12, 2 बचा हो कितना 27, 3 9 27। अब देखिए 7 से काटिए, 7 सते 49, फिर 7 एक्के 7। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 36 75 बराबर कितना है हमारा 5, पहले 3 लिख लेते हैं। ठीक, 3 गुणे फिर 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए जोड़ा बनाइए, लिखेंगे 36 75 में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या कहा है, भाग देने के लिए कहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से भाग देना पड़ेगा, देना होगा। तो हमारी वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या या फिर आप लिख सकते हैं छोटी छोटी अवशिष्ट संख्या हमारी कितनी है, 3 है। ठीक, चलिए दोस्तों आज यहीं तक हमने 1 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम 9 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे।